श्री श्री रविशंकर इन हिंदी। हर साधक के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सात्विक शक्ति कम हो जाती है और रजोगुण और तमोगुण अधिक हो जाते हैं, जिससे बेचैनी होती है। इसलिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आपको सत्संग में बैठने का मन ना हो। वो जगह जहाँ साधक सत्संग करते हैं और जहाँ वेदों का पाठ किया जाता है, वहाँ कलयुग कभी नहीं आता। कि आप हमेशा अपनी भावना को दबाते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। यदि आप हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहेंगे तब भी आप मुसीबत में रहेंगे और दूसरों को भी परेशानी में डालेंगे। जब ज्ञान होता है तब आपको पता होता है कि किस भावना को व्यक्त करना है और किसको नहीं, और कहाँ आपको व्यक्त करना चाहिए और कहाँ आपको नहीं करना चाहिए। बदलने की भावना रखने वाले लोग खुश नहीं हो सकते। यदि आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो आप खुश नहीं हो सकते। देखो, हर किसी के जीवन में समस्याएं आती है, लेकिन याद रखो कि वे हमेशा के लिए नहीं रहती। वे आती है और चली जाती है। उन समस्याओं को खुद पर हावी ना होने दो। आपको हर समय याद रखने की आवश्यकता है, कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और हर समय मेरी देखभाल कर रहा है। वह मेरे बिना नहीं रह सकता और मुझ में जो भी कमी है वह उसको दूर करने में सक्षम है। आप विचार से भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप विचार द्वारा भावनाओं को आह्वान कर सकते हैं। केवल अधिक जागरूक होने से भावनाएं शांत हो जाती है। असफलता से मत डरो। यदि आप असफल होते हैं तो कोई बात नहीं, तब भी आगे बढ़ो। ठीक है, आपको जीवन में कुछ जोखिम उठाना चाहिए। चाह या इच्छा तब उठती है जब आप खुश नहीं होते। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? जब आप बहुत खुश होते हैं तब आप तृप्त हो जाते हैं। आसक्ति तब होती है जब आपका ध्यान बाहर की ओर होता। नियंत्रण करने की चाह, कब्जा करने की चाह, पकड़े रहने की चाह, इससे दर्द मिलता है। जब हम शांत और संतुष्ट होते हैं तब प्रेम परमानंद में बदल जाता है। एक बात याद रखें, आपके भीतर गहराई में आप सबसे अच्छे, सबसे प्यारे व्यक्ति हैं। आपको इसके बारे में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। आपको बाहर की दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कौशल की आवश्यकता है और आपको अपने भीतर गहराई में जाने के लिए सरल और भोला होने की आवश्यकता है। दोनों ही जीवन में आवश्यक है।